हेलो दोस्तों, ये कहानी बिहार के पटना की है। जब एक महिला अपने 4 बच्चों और पति को छोड़कर जब दूसरे किसी के साथ चली जाती है, जब दूसरे से प्यार में फंस जाती है और अपना घर बार छोड़ देती है, तब उसके बच्चों पर और उसके पति पर क्या बीतती है, ये उसका परिवार ही जानता है। कैसे वो बच्चे सफ़र करते हैं, क्या क्या नहीं देखते वो बच्चे छोटे होते हैं, लोग मोहल्ले पड़ोस वाले उनका मजाक उड़ाते हैं, बच्चों से पूछते हैं तेरी माँ कहाँ गई। बच्चे जवाब दे देते हैं मम्मी ने दूसरा पापा कर लिया। इस तरह के जवाब बच्चों से सुनकर लोग अपने आप को शांति महसूस करते हैं, एक सुख की अनुभूति करते हैं। लेकिन उन बच्चों की जो परेशानी होती है, बिना माँ के साए के अपने जो कष्ट है उसे सहन कर रहे होते हैं, उससे उनका कोई हमदर्दी नहीं होती। तो इसी कहानी को आज जानेंगे हम। ये कहानी बिहार के पटना की है। सरिता की शादी 2011 में पटना में राजू के साथ हुई थी। शादी उनकी बहुत धूमधाम से हुई थी। सरिता के 4 बच्चे हुए, 2 लड़के 2 लड़की। जो सबसे बड़ी बेटी थी वो 9 साल की थी, उससे छोटी बेटी 7 साल की थी, उससे छोटा लड़का उसका 5 साल का था और सबसे छोटा बच्चा उसका लड़का 3 साल का। राजू गुजरात में काम करता था एक फैक्ट्री में, और सरिता पटना में रहती थी अपने परिवार के साथ। राजू 4-6 महीने में अपने घर पर आया जाया करता था। इसी तरह से उसका क्रम चलता रहा। राजू अपने त्योहारों पर, होली, दिवाली, रक्षाबंधन पर घर पर आया करता था, बाकी अपने काम पे चला जाता, 2-4 दिन की छुट्टी लेके आया करता। एक दिन सरिता अपने बच्चों को लेके शिवरात्रि का मेला दिखाने के लिए पटना में गई। वहीं उसकी मुलाकात एक अजय पाठक नाम के व्यक्ति से हो जाती है। अजय पाठक उसके बच्चों की हेल्प करने के बहाने उससे बातें करने लगता। बातें करने में हुआ ऐसा, आपस में कहाँ रहती हो और किस जगह रहती हो, इस तरह की बातें करता है और वो उसका एड्रेस जान लेता है। सरिता शाम को मेला देख के अपने बच्चों के साथ घर आ जाती है और वो उस चीजों को कोई ध्यान नहीं देती। अब क्या होता है कि अजय पाठक अगले दिन से उन गलियों में चक्कर लगाने लगता है, तो उसको सरिता कहीं दिखाई नहीं देती। एक दिन हो जाता है, फिर एक दिन छोड़ के 2 दिन बाद आता है। इस तरह से वो चक्कर लगाने लगता है। एक दिन दोपहर का टाइम था, सरिता अपने बच्चों को स्कूल से लेने जा रही थी। तभी अचानक अजय उससे नमस्ते करता है। जैसे ही नमस्ते की आवाज सुनती है तो सरिता देखती है कि ये वही अजय है जो उसे शिवरात्रि के मेले में कुछ दिन पहले उससे मिला था। और वह पूछता है आप कहाँ जा रही हो। सरिता बोलती है मैं बच्चों को स्कूल से लेने जा रही हूँ। ऐसे वो बात करने लगता है, क्या है, परिवार में कौन है, तुम्हारे पति आए कि नहीं आए, इस तरह की बातें करके वो फिर 2 दिन बाद वो उसी टाइम पर उसके पहुंच जाता है। फिर वही रूटीन में सरिता अपने बच्चों को स्कूल से ले, फिर वो ऐसी बात करने लगता है। ऐसे उनकी 1 महीने तक बातें चलती रहती हैं। अचानक उसको फोन नंबर दे देती है। अब उनकी बातें फोन पर होने लगती। फोन पर वो डेली रोज सरिता से बात करता है और अपनी बात, バートルबताता है और उसकी बात सुनता है। バートル बताता है और उसकी बात सुनता है।                                                                    बताता है और उसकी बात सुनता है।
धीरे धीरे ऐसा चलता है और सरिता और वो एक दूसरे से मिलने लगते हैं और वह चलता रहता। एक दिन अचानक अजय बोलता है कि सरिता से मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। सरिता बोलती है, मैं शादीशुदा हूं, मैं आपसे कैसे शादी कर सकती हूँ। बात इतनी बढ़ गई कि अजय पाठक उस पर दबाव बनाने लगा। उससे सरिता को धमकी देना शुरू कर दिया कि तुमने शादी नहीं की तो हम मर जाएंगे, जहर खा लेंगे या फांसी लगा लेंगे। सरिता डर गई। उसने फोन पर हाँ बोल दिया। उन दोनों ने एक दिन प्लान बनाकर एक मंदिर में जाकर शादी कर ली। और यह बात न सरिता के घर पर पता था, न अजय पाठक के घर पर पता था। अजय पाठक अपना प्लान बना रहा था और वह दिल्ली जाने का प्लान बना। अजय पाठक के रिश्तेदार दिल्ली में रहते थे। उसकी मदद से वह दिल्ली पहुंच गया और उन्होंने एक कमरा किराए पर ले लिया। और उधर सरिता के परिवार को पता चला कि उसकी पत्नी घर पर छोड़कर चली गई। वह गुजरात से पटना आ गया। उसे पता लगा कि उसकी पत्नी किसी के साथ चली गई। उसने अपने ससुराल वालों को सूचना दी। ससुराल वाले भी हैरान हो गए। राजू अपने बच्चों के साथ पटना में रहने लगा। सरिता भी अपने नए पति के साथ दिल्ली में रह रही थी। 1 महीने तक सब ठीक ठाक चल रहा था। अजय पाठक का भी व्यवहार 1 महीने बाद बदलने लगा, क्योंकि अब कमरे का किराया देना है, घर का खर्चा चलाना है और वह काम करता था। अब पति पत्नी की छोटी नोक झोंक शुरू होने लगी, क्योंकि जो पैसे वो घर से लाए थे अपनी जरूरत की चीजों में खर्च कर चुके थे। अब अजय पाठक कमरे पर शराब पी कर आने लगा। अजय पाठक की बुआ कभी कभी रूम पर आया करती थी। सरिता दलित समाज से थी, इसलिए अजय पाठक अपने घर वालों को मनाने में असफल रहे। उसके परिवार वाले उसको स्वीकार नहीं कर रहे थे। 2 महीने हो चुके थे। अजय पाठक अचानक एक दिन कमरे पर नहीं आया। सरिता परेशान हो रही थी। उसको बार बार फोन कर रही थी। उसका फोन बंद जा रहा था। वह हर आध घंटे पर फोन लगा रही थी, हर मिनट पर फोन लगा, लेकिन उसका फोन ही नहीं लगा। उसके मन में अलग अलग ख्याल आ रहे थे। क्या उसका फोन चोरी हो गया? क्या उसके फोन की बैटरी खत्म हो गई? या उसको फोन आज उसने चार्ज नहीं किया? इस तरह की कल्पना कर रही थी। टाइम बीतता गया। रात के 10 बज गए। लोगों के अपने दरवाजे बंद होने लगे। सरिता इंतजार कर रही थी। अभी अजय आया नहीं था। रात को 1 बज गया। वो जागती रही, इंतजार करती रही, शायद ओवर टाइम लगा के आएगा। लेकिन पूरी रात इंतजार करने के बाद अजय पाठक नहीं आया। सरिता ने अजय की बुआ को फोन लगाया। अगले दिन सुबह बुआ आई। उसे हिम्मत दी कि आ जाएगा, कहीं खोया होगा। 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, लेकिन सरिता घबरा रही थी। उसके मन में अनेक विचार आ रहे थे कि अजय आएगा कि नहीं आएगा, क्या मुझे छोड़ गया? इस तरह की उसके मन में अनेक शंकाएं पैदा होने लगी। उसकी बुआ ने प्लान बनाया कि उसको मैं गांव छोड़ आती,
लेकिन वो तैयार नहीं थी। तभी 2 दिन बाद फिर अजय आता है और वह वहां से कमरा खाली करने की बोल देता है। वह गुरुग्राम ले जाता है। गुरुग्राम में वह अपने दोस्त के साथ एक कमरा किराए पर लेता है और वहां पर अपना काम का जुगाड़ देता है। गुरुग्राम में रहते हुए धीरे धीरे 1 महीना हो जाता है। एक दिन अजय पाठक शाम को घर नहीं आया। सरिता को चिंता होने लगी। वह गलियों में चौक पर झांकने लगी, बार बार फोन कर रही थी। उसका फोन बंद जा रहा था। फिर उसके मन में दोबारा वही ख्याल आने लगे कि सरिता ने उससे शादी करके गलती कर दी। क्या ये भी मुझे धोखा दे देगा? क्या मैंने अपने बच्चों के साथ न्याय किया? इस तरह के मन में उसे महसूस होने लगा कि अजय पाठक उसे छोड़कर चला गया। उसे अपनी गलती पर पछतावा होने लगा। मैं अपने बच्चों को याद कर रही थी, अपने परिवार को याद कर रही थी। मैं अपने आप को ठगी महसूस कर रही थी। मैं अपने आप को कोस रही थी। अब उसका कोई ठिकाना नहीं था। अब उसकी आंखों में सिर्फ पानी बह रहा था। उसके सारे रास्ते बंद हो चुके थे। उसके परिवार वालों ने भी उसका साथ छोड़ दिया था। अब उसे एहसास हो चुका था कि उसके साथ धोखा हो चुका है। किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास न करें। आजकल का जो प्यार का जो चक्कर है वो दिखावा है। लोग आपका स्वार्थ के लिए प्यार करते हैं। जैसे जैसे उनका स्वार्थ पूरा होता जाता है, वैसे वैसे भी अपने को किनारा ढूंढते रहते। सरिता के बच्चे खुद परेशान। लोग हर जगह उसका मजाक उड़ा रहे थे। बच्चे सुन रहे थे कि हर कोई उनकी मम्मी के बारे में बात कर। लोग कह रहे थे कि इनकी माँ इन्हें छोड़कर चली गई। इस तरह की बातें गलियों में चल रही। लोग खुद बच्चों से सवाल कर रहे थे। उसका छोटा बच्चा 3 साल का था। उस बच्चे से लोग बार बार सवाल करते थे, बेटे तेरी माँ कहाँ है? बच्चा वही बोलता था कि माँ नए पापा के साथ चली। इस बात को सुनकर लोग हंसी आए, अपने मन की खुशी खोता थे। इस तरह सरिता अपना महसूस हुआ।